वो कौन-कौन सी गलतियाँ या पाप हैं जिनको आप भगवान शिव की पूजा की आराधना के दौरान कर देते हैं बाय मिस्टेक और उसके बाद भगवान शिव आप पे क्रोधित हो जाते हैं और आपका काम बनने की वजह से और बिगड़ जाता है। आज के वीडियो में हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे, तो बने रहिए। जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। यदि आप परेशान हैं किसी भी बात को लेके, यदि आपको प्रेम विवाह करना है, शादी से पहले का कोई रिलेशन है, शादी के बाद का कोई रिलेशन है, यदि आपका जिंदगी में किसी भी चीज़ का अभाव है, कर्जा हो गया है, रोग शोक शत्रु कलेश बाधा हो गई है, यदि आप नौकरी चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, यदि आपको ब्लैक मैजिक का असर हुआ है, किसी ने तंत्र की क्रिया करा दी है, या कोई अपना आपको छोड़ के चला गया है, यदि आपकी जिंदगी में किसी भी तरह कोई भी कष्ट है, किसी भी दिव्य शक्ति के द्वारा दिया गया कष्ट है, तो अभी इसी वक्त आप संग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हूँ। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आदमी संस्था लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना एस्ट्रो, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं एक साइकिक रीडर हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हूँ और एस्ट्रोलॉजर हूँ, कंसल्टेंट हूँ, हाथ की और ज्योतिषीय कुंडली सभी रीडिंग करती हूँ। और देश विदेश से लाखों करोड़ों लोग मुझसे जुड़े हैं, बहुत सारे फिल्म स्टार, बहुत सारी सेलिब्रिटीज मुझसे जुड़ी हुई हैं। मैं टीवी पे अपने प्रोग्राम कर चुकी हूँ और बहुत सब कुछ है जो अब तक लगभग पूरे संसार भर से 7 करोड़ से ज़्यादा मेरे व्यूअर्स हैं और अब तक हमने लगभग 44 लाख से अधिक लोगों को हेल्प दी है, लाभान्वित। ज्योतिष कार्य के साथ साथ हम समाज सेवा भी करते हैं। हमारे साथ कुछ रोगी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ गरीब लड़कियों की शादियां हम कराते हैं, अंधे विकलांग बच्चे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे सोसाइटी जुड़ी हैं जिनकी हम सेवा देते हैं। क्या है, मेरे इन्हीं गुणों को देकर मुझे ISO 9001 मिला है और साथ में मुझे भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार, आदि शंकराचार्य जी के द्वारा से बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। हम सिखाते भी हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। तो आप देर किस बात की, अभी इसी बात 8126476399 को व्हाट्सअप कीजिए। अगर आपको कोई भी समस्या है, फ्री फोटो रीडिंग अगर आप कराना चाहते हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हर तरह की समस्या के समाधान के लिए मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना। किसी भी दान के लिए, पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हूँ। भगवान शिव का पवित्र दिन यानी कि शिवरात्रि, जिस दिन विवाह हुआ था भगवान शिव का माता पार्वती के साथ, और उस दिन बहुत सारे असंख्यक लोग जो होते हैं वो पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं। कुछ लोग व्रत रखते हैं, कुछ लोग पूरे दिन का व्रत रखते हैं। मंदिरों शिवालयों में भीड़ लग जाती है। बहुत सारे लोग भगवान शिव में जो विश्वास और आस्था रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग जो होती हैं कुछ छोटी मोटी गलतियां भी कर जाते हैं। और आज हम उन्हीं गलतियों के बारे में करेंगे और आपको मैं बताऊंगी उन गलतियों के बारे में जिसको गलती से भी अगर आप गलती कर लेते हैं तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान होता है और आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो भूल के भी ना करें भगवान शिव की ये गलतियां उनकी पूजा पाठ के दौरान, जिससे शिव आप पे कुद्र हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम वस्तु की बात कहें तो कहा जाता है कि भगवान शिव को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, क्योंकि तुलसी माँ को श्राप मिला था। और भगवान शिव की किसी भी पूजा में, किसी भी प्रसाद में और उनके शिवलिंग पे कभी भी भूल के भी तुलसी मत चढ़ा दीजिएगा। और अगर हम फूल की बात करें तो कहा जाता है कि केतकी के फूलों को कभी भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि केतकी को भी भगवान शिव के द्वारा दूषित मान के उसकी जो है श्रापित कहा गया है उनको, और उनकी द्वारा की गई किसी भी पूजा को भगवान शिव कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। यानी कि केतकी के फूल और साथ में जो तुलसी है, उन दोनों पे ही अगर आप उसके साथ पूजा करते हैं भगवान शिव की, तो भगवान शिव आपसे नाराज हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है नारियल। नारियल की का प्रयोग आप संसार भर में हर जगह करते हैं, लेकिन नारियल भगवान शिव को नहीं चढ़ता। जो लोग गलती से नारियल चढ़ा देते हैं, अब उसका मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि नारियल जो है वो भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता है। उसको भगवान शिव की पूजा के लिए योग्य नहीं माना जाता है। नारियल का प्रयोग जो है देवी की पूजा में या फिर जोड़े के रूप में जब भगवान शिव पार्वती बैठे होते हैं तब चढ़ा दिया जाता है, या नारियल को भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं की पूजा में चढ़ाया जाता है, लेकिन नारियल को भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता है। चौथे रूप में मैं आपको बता दूं कि उस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूध का दान करना चाहिए, लेकिन दूध का नुकसान नहीं करना चाहिए। आपको जो चावल की जो खीर होती है उसको बना बना के जितना ज़्यादा आप लोगों को खिला सकते हैं वो खिलाइए। इससे भगवान शिव आप पे प्रसन्न होंगे। पहले आप शिवलिंग पे चढ़ाइए, उसके बाद आप लोगों को खिलाइए। एक और बात मैं आपको बता रही हूँ, एक और जो चौथे नंबर पे मैं बताऊंगी कि जो लोग उस समय झूठ बोलते हैं, अवहेलना करते हैं, गाली गलौज करते हैं, या कोई भी नेगेटिव थॉट लाते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति, उससे भी भगवान शिव नाराज हो जाते हैं और भगवान शिव उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करते। यदि आपने भगवान शिव के नियमित व्रत रखा है, पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आपको शांत रहना है। मैक्सिमम जो लोग बहुत ही बड़बड़ाते हैं, बोलते हैं, या जो ज़्यादा बोलने वाला काम करते हैं, तो उनको शांत रहना चाहिए और शांत रह के अपने समय को व्यतीत करना चाहिए और भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। नमः शिवाय का आप लगातार ध्यान कीजिए, इससे भगवान शिव आप पे प्रसन्न होंगे। और जैसे कि उसके अगले ही दिन आपको पता है कि अमावस्या भी है, और
1 तारीख को जहाँ शिवरात्रि पड़ेगी तो 2 तारीख को अमावस्या भी है। तो साथ-साथ में आप भगवान शिव के निमित्त भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते हैं कि पूरा साल आपका अच्छा जाए, और अमावस्या पे आप कुछ दान निकाल के भगवान शिव के निमित्त उनका जो विवाह हुआ है, आप ये गरीब लोगों को दान भी कर सकते हैं। और ऐसा क्या है जो भगवान शिव की पूजा के दौरान नहीं करना चाहिए? तो वो है कि पत्थर के शिवलिंग कभी भी घर में लाके पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आप पारद का शिवलिंग रख सकते हैं, आप स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं, आप नर्मदेश्वर महाराज को भी रख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो अन्य शिवलिंग होते हैं उनको घर में स्थापित नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग चांदी का भी शिवलिंग स्थापित करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि यदि आप मिट्टी का शिवलिंग बना लेते हैं और मिट्टी का शिवलिंग बना के, पार्थिव शिवलिंग इसको बोलते हैं, उस पर अगर यदि आप पूजा करते हैं तो उसको बहुत अच्छी मान्यता मिलती है, क्योंकि भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता सती यानी कि माता पार्वती ने भी मिट्टी के ही शिवलिंग बनाए थे छोटे छोटे, और वो प्रत्येक दिन उन पर पूजा करती थी और उसको अगले दिन विसर्जित कर देती थी। तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे सभी चैनलों पे आपका स्वागत है, और आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम पे, और आप मुझे फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं। तो मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना। आज के लिए इतना ही।